प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर अभाज्य गुणनखंड पढ़ते रहे थे और अभाज्य गुणनखंड के काफी उदाहरण कर चुके। आज अपन पुनः और कुछ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आपके पास में कुछ उदाहरण आए हैं कि 250, 300, 350, 400, 444 और 500 का अभाज्य गुणनखंड हल करो। इन अपन जो अपने पास में उदाहरण आए, उन उदाहरणों के भी अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड का मैंने आपको तरीका बता चुका हूं कि उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह इस प्रकार बनाया जाता है, जिसके अंदर दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है वो होता है बायां पक्ष, और जो दूसरा पक्ष होता है वो होता है दायां पक्ष। अब देखिए, इन दोनों पक्षों के अंदर कौन कौन सी संख्याओं को रखा जाता है और किस प्रकार इन संख्या अभाज्य संख्याओं का इसके अंदर भाग दिया जाता है। तो अपन देखेंगे कि जो आपके पास में उदाहरण दे रखा है, उस उदाहरण को तो दायां पक्ष के अंदर रखना है, और आपको अभाज्य संख्याओं का, जिन अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, वो सारी अभाज्य संख्याएं किसके अंदर आएगी? बायां पक्ष के अंदर आएगी। तो सबसे पहला अपन उदाहरण हल करेंगे 250 का। तो जो पहला अपना उदाहरण है 250 का, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाएंगे, और चिन्ह बनाने के बाद में जो अपने पास में दायां पक्ष है, उस दायां पक्ष के अंदर अपन लिखेंगे 250। कितना लिखेंगे? 250 लिखेंगे। और उसके बाद में उसके अंदर किसका भाग देंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 250 में पूर्णतः विभाजित हो, उसी संख्या का अपन को भाग देना है। अब देखिए, सबसे पहले इकाई का अंक आया है। देखिए, इकाई का अंक पीछे है, तो इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। और कितना? 2 दूने 4 और 5 दूने 10। मतलब कि 250 के अंदर 2 का भाग 125 बार जाएगा। उसके बाद में पुनः देखिए, क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। उसके बाद में देखिए, 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है? तो अपन देखेंगे 5, 5 और 2 कितने हो गए? 7, 7 और 1 8। इसका मतलब 3 का भाग भी इस संख्या के अंदर नहीं जाएगा। 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, और 5 का भाग तो 125 के अंदर पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए, 5 दूने 10 और 5 पंजे 25, कितनी बार गया? 25 बार। 25 में फिर से 5 का भाग 5 बार, और लास्ट अभाज्य संख्या 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यह हो गया 250 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में अपन नंबर 2 पे करेंगे अगला उदाहरण। अगला उदाहरण आपके पास में है 300। कितना है? 300। अब देखिए, 300 के अपन अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद में जो अपने दायां पक्ष है, उसके अंदर उदाहरण को बिठाएंगे। आप भी ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण लेना और उन उदाहरणों के माध्यम से करते रहना। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहां से देखिए, मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ा रखा है और आपको भाजकता के नियम भी पढ़ा रखे। क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं और भाजकता के नियम की आवश्यकता रहती है, तो आप वहां जाके जरूर देखना। अब देखिए, 300 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 2 दूने, सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, और इसके बाद में एक 0 उतार दो। मतलब कि 300 के अंदर 2 का भाग 150 बार जाएगा। उसके बाद में देखिए, फिर से 2 का भाग जा रहा है। 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब देखिए, क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब 3 का 7 और 5 12, इसका मतलब 3 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। तो आपको 3 का भाग देना है। 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 5 तिये 15। अब देखिए, भाजकता के नियम आपको आने चाहिए। तो मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हो कि भाजकता के नियम मैंने किस प्रकार बता के रखे, वो आने चाहिए। तभी अपन फटाक से कर सकते हैं कि देखिए 75 के अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। अब देखिए,
उसके बाद में देखो 25, 25 के अंदर 3 का भाग तो नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में तो अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। ये हो गया 300 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में नंबर 3 पे देखिए 350 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 350 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है और आपको दायां पक्ष के अंदर 350 रखना है, उदाहरण रखना है, और बायां पक्ष के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है जो 350 में पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। ये हो गया 2 का भाग, इसके अंदर 175 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 175 बार। अब देखिए वापस 2 का तो नहीं जा रहा है, तो इसके अंदर किसका जाएगा? 3 का भाग क्या जा रहा है? देखो 7 और 5 कितने हो गए? 12, 12 और 1 13। इसका मतलब 175 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? 5 का भाग जाएगा। अब देखिए 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 तिये 15 और वापस कितने बचे? 5 बचे। कितने बचे? सॉरी, पीछे कितने बचे? 2 और 25 हो गए, और 25 के अंदर 5 का भाग 5 पंजे 25, मतलब कि 35 बार जाएगा। अब देखिए 35 के अंदर भी 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, मतलब कि 7 बार। और 7 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। मैंने कई बार आपको बता चुका है कि अभाज्य संख्या के अंदर केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 में सीधा 7 का ही भाग जाएगा एक बार। यह हो गया 350 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में देखो अपन करेंगे नंबर 4, 350 के बाद में 400 का। अब देखते हैं 400 का अभाज्य गुणनखंड अपन को करना है, तो ये किस प्रकार करेंगे? अपन को इनके नियम पता होना चाहिए और अभाज्य संख्याओं का पता होना। इसके अंदर केवल अभाज्य संख्या का ही भाग देना है अभाज्य गुणनखंड के अंदर। अब देखिए अपन वापस किसका अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाते हैं और जो दायां पक्ष है उसके अंदर 400 को बिठाते हैं। अपन को सीधा सीधा दिख रहा है कि इकाई का अंक 0 है, इसीलिए आपका 2 का भाग पहले पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि मैंने बता चुका है अभाज्य जो संख्याएं पढ़ाई उस समय बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, और उसकी परिभाषा भी बता चुका, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं भी बता रखी है। अब कितनी बार जाएगा? 2 दूने 4, 200 बार। 2 का भाग 400 में 200 बार। पुनः देखिए 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 2 एकम 2, मतलब कि 200 के अंदर 2 का भाग 100 बार। अब देखिए अगला वापस 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 100 में 50 बार। फिर से देखिए 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार। ये तो 2 का भाग। जब तक आपको किसी संख्या का भाग जाए उसका देते रहना है आपको, अगर नहीं जाए तो उससे बड़ी संख्या लेनी है। अब देखो 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं और 7 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, इस कारण 25 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 25 में अगली 5 का तो भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 पंजे 25 और वापस 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 का भाग 5 में एक बार। ये हो गया 400 का अभाज्य गुणनखंड। अब शेष कौन सा बचा है? 444 और 500 का अभाज्य गुणनखंड बचा है, वो भी अपन हल करते हैं। जैसे कि देखिए नंबर 5 पे आपके पास में 444 का। अब देखिए 444 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। दायां पक्ष के अंदर 444 रखना है। कितना रखना है आपको? 444। और उसके बाद में देखिए सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 4 है। मैंने 2 के भाजकता के नियम में बताया था आपको कि 0 2 4 6 8 हो इकाई के अंक के अंदर, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये 2 का भाग। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 2 दूने 4, मतलब कि 222 बार जाएगा 444 में 2 का भाग। फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है, एक बार 111 बार जाएगा। अब देखिए वापस देखिए क्या 111 के अंदर किस 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है।
3 का देखो 1 2 और 3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का भाग 111 के अंदर पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए अपन 3 का भाग दे रहे हैं, तो इतने इसमें कितना होगा, 3 तिये 9। सबसे पहले कितना होगा, 3 तिये 9, और पीछे कितने बचे, 2 बचे, तो कितना होगा 21, और 7 तिये 21, 37, और 37 एक ऐसी संख्या है आपको पता होना चाहिए। अब बाजी संख्या कम से कम 100 तक तो पता होनी चाहिए, तभी अपन पता लगा पाएंगे। तो 37 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए 37 के अंदर 37 का भाग एक बार जाएगा। ये हो गई 444 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में अपना लास्ट अभाज्य गुणनखंड है 500 का। छठा 500 का। अब देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाया और 500 रखना है दायां पक्ष के अंदर आपको। फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 दूने 4, 5 दूने 10 और 0 मतलब कि 250 बार। 2 का भाग 500 में 250 बार। फिर देखिए 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 5 दूने 10, 125 बार। फिर देखो किसका जा रहा है, 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का देखते हैं अपन, 7 और 1 8, 3 का भी नहीं जाएगा, इसीलिए सीधा जाएगा 5 का भाग। 5 का भाग 125 के अंदर आपके जाएगा 5 दूने 10 और 5 पंजे 25, 25 बार। और 25 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा और पुनः 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा। ये हो गया 500 का अभाज्य गुणनखंड। मैं कल आपके लिए और कुछ बड़ी संख्याओं का आपके पास उदाहरणों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे और भी पीछे के वीडियो देखना, मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना। नमस्ते।